चलिए, कल हम लोग को क्वेश्चन नंबर 40 तक कर चुके थे। ठीक है, गुड इवनिंग विजय उपाध्याय। विजय उपाध्याय गुड इवनिंग। इंजीनियरिंग सर, ये कौन है बेटा? विजय उपाध्याय गुड इवनिंग सर। सर मोदी जी जैसे आप भी सरप्राइज देते रहते हैं। रोहन रॉक क्या करेंगे, वो भी जरूरी है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन के साथ। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो आंसर दिए हैं बाजपेयी सौरभ शर्मा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वाटर डेंजर प्लांट मेंटेन में नॉट शो द फॉलोइंग फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 बड़ा है। चलिए, अकॉर्डिंग टू statute, which of the following details shall be shown on the water danger plan of the mine? Every pumping and telephone station, every reservoir dam below ground, the position of every dike, fault and other geological disturbance, every haulage and travelling roadway, and surface control lines of specified intervals. Question number 42. सागर ने डी बोला है। इसमें ये नहीं बेटा, एफ ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन ये है, मे बी डी। बेटा अभी पूरा ऑप्शन तो देखो, ये देखो पूरा अभी स्क्रीन में देखो, ये ऑप्शन है ए बी ई ओनली, ए बी डी ओनली, बी सी ई ओनली, ए बी सी ओनली, ए एंड डी ओनली। विपुल कुमार जी, पहले पूरा पूरा देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रख के सवाल का आंसर दीजिए। एक साथ सब कुछ देख लेंगे तो मजा थोड़ी ना आएगा, थोड़ा थोड़ा देखिए। प्रिंस कुमार ने सी बोला है, बी सी और ई ओनली। बापूजी प्रधान गलत हैं आप, डी ऑप्शन गलत है। साकेत संडे सब तो होता है, ओके सर, सी डी डी देखिए। और पंकज कुमार ने बोला ई। अब 2 मिनट रुकिए, एक बात बताओ, एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे, पंपिंग स्टेशन एंड टेलीफोन स्टेशन ये होता है। वाटर डेंजर प्लान में क्या क्या शो होता है इसके बारे में पूछ रहा है। हर एक रिजर्वर, ठीक है, हर एक रिजर्वर, डैम, अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर आइडर अबव ग्राउंड, ये भी होता है। द पोजीशन ऑफ एवरी डाइक, फॉल्ट एंड अदर जियोलॉजिकल डिस्टेंस, ये भी होता है। एवरी हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवेज, ये भी होता है। सरफेस कंट्रोल लाइंस एट स्पेसिफाइड इंटरवल, ये भी होता है। तो बेटा एक्चुअल में क्या है, इसमें सारा का सारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें सागर भी गलत है, बापूजी प्रधान भी गलत हैं, पंकज कुमार भी गलत हैं। सागर पहले सी, फिर बी, फिर ये। एक्चुअल में जो इसका आंसर है, ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, सारा ही सही है। तो बेटा एक्चुअल में क्या है कि क्वेश्चन को देख करके इतना कॉन्फिडेंस रखो, इतना कॉन्फिडेंस पढ़ने के बाद होना चाहिए कि जो चीज बोल रहे हैं वह सारा का सारा सही है। नहीं बोले, सागर बोल रहे सर। मैं तो सागर, तुमने पहले सी, पहले बोला डी, फिर बोला बी, फिर सी, तो तुम्हारा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था यार। विपुल कुमार जी बोल रहे हैं वाटर डेंजर प्लान में हॉलेज ट्रेवलिंग रोडवे शायद नहीं है। विपुल कुमार जी होता है वाटर डेंजर प्लान में, आप कहेंगे तो सीएमआर बगल में ही है। आप अगर 2 मिनट रुक जाओ, विपुल कुमार जी का एक डाउट है, उसे क्लियर कर लेते हैं। मेरे पास रेगुलेशन सामने ही रखी हुई है।
देखिए भाई, इसमें आशीष बोल रहे हैं, आशीष कुमार बेहरा बोल रहे हैं कि सी होगा सिर्फ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, क्लियर कर। मेरे अकॉर्डिंग टू मी ऑल ऑफ द ऑप्शन इज राइट, बट लेकिन अगर डाउट है तो उसे क्लियर तो करना ही चाहिए। तो देख लेते हैं। देखिए, वाटर डेंजर प्लान एंड सेक्शन, 2 मिनट रुकिएगा। सबसे पहली बात देखिए, क्या क्या लिखा है वाटर डेंजर प्लान में। ना, पहला आपका रेगुलेशन नंबर, आप आ जाइए रेगुलेशन नंबर 65 टाइप ऑफ प्लान में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जयराज जी बोल रहे हैं सर गूगल में क्लियर कर, गूगल में डाउनलोड करिए ना सर सीएमआर। चलिए, कितना, देखिए क्वेश्चंस पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट, which of the following details shall be shown on the water danger plan of the mine? Every pumping and telephone station। ठीक है, तो देखो ए जो है वो नहीं रहता। ठीक है, तो इसमें बी, सी और ई, एवरी रिजर्व डैम, वाटर स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ डाइक, ये देखिए ए और डी नहीं रहता बेटा, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। एवरी हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे। कौन है ये, देखिए इसमें जो, बिल्कुल सुनिए, आपका कौन है, देखिए रोहन, रोहन डी जो बोल रहा है कंफर्म रहता है। देखिए एवरी हॉलेज और ट्रेवलिंग रोडवे ये वाटर डेंजर प्लान में नहीं रहता। टी वाटर डेंजर प्लान पे नहीं रहता। आप लोग सीएमआर में खोल के देख सकते हैं। चलिए सीएमआर को डाउनलोड ही कर लेते हैं। किसी के पास सीएमआर हो तो मुझे व्हाट्सअप करो, किसी के पास सीएमआर पीडीएफ में हो तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। वाटर डेंजर प्लान को देखिए, मेरे पास न्यू फॉर्म्स एज पर रेगुलेशन दीजिए। देखिए मेरे पास लेजिस्लेशन वर्ड में है, पीडीएफ फाइल में, किसी के पास सीएमआर है तो भेजो भेजो बेटा। देखिए इसमें जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं, वाटर रिजर्व प्लान जरूर देखिए, क्योंकि आपका जो पहला पॉइंट है ए, एवरी पंपिंग स्टेशन एंड टेलीफोन स्टेशन, ये नहीं रहता। और एवरी हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे, जो ए और डी है, रवि कंवर जी ने भेजा है। 2 मिनट, चलिए रवि कंवर जी ने भेज दिया बेटा। तो ऑप्शन सी उसका सही है ना, ऑप्शन सी, ऑल ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, क्योंकि सीएमआर में कहीं भी ये चीज नहीं लिखी हुई है कि कॉलेज रास्ते को दिखाया जाएगा, ये चीज कहीं भी नहीं लिखी हुई है। कॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोड पे नहीं होता, रोहन रॉक नहीं होता है, लिखा हुआ है सीएमआर, मैं सामने ही रखा हूँ बेटा। देखिए मैं सबको पढ़ दे रहा हूँ। ए वाटर डेंजर प्लान सेक्शन शोइंग नाला, रिवर, लेक, रिवर पॉन्ड, वाटर कोर्स, ड्रेनेज, एनी अदर वाटर बॉडीज सरफेस बिलो ग्राउंड एक्सिस्टिंग अप टू 200 मीटर ऑफ द माइन बाउंड्री, पहला। दूसरा, द पोजीशन ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड, एवरी बोर होल, साफ, ठीक है, क्रॉस कट, स्टेपल पिट, एक्सकेवेशन, एयर पेसेस कनेक्शन, दूसरा। दूसरा, फिर द पोजीशन ऑफ एवरी डाइक फॉर अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, तीसरा। चौथा क्या है, लेवल टेकन इन वर्किंग बिलो ग्राउंड बट एजली आइडेंटिफिकेबल पॉइंट सफिशिएंट इन नंबर टू अलाउ कंस्ट्रक्शन, मेन हेडिंग्स एंड हॉलिड रोडवेज। बेटा रहते है बेटा, सुनो, 2 मिनट सुनिए। इसमें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे देखिए, ये सारा का सारा, ये आपका जो आपका डी है, एवरी हॉलेज एंड रोडवेज, ठीक है, ये आपका रहता है, लिखा हुआ है आपका पॉइंट नंबर 5 में। जी का 65 का रेगुलेशन ऑफ 65 है।
65 का पॉइंट नंबर सब रिलेशन नंबर 1 का जी पोर्शन का एफ भाग, इसमें लिखा हुआ है कि एवरी हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवेज दिखाया जाएगा माइन प्लान में, वाटर डेंजर प्लान में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। दैट्स अ फाइनल आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं। देखिए, सरफेस कंट्रोल लाइन भी है बिल्कुल, ये किसने भेजा है भाई, कोल माइंस रेगुलेशन। चलिए आ जाते हैं पेज नंबर 195, प्लान एंड सेक्शन। ये देखिए 65, 65 में आप चले जाइए, ये सामने देखिए, सबको दिख रहा है वाटर डेंजर प्लान। जी नंबर देखो, जी नंबर सबको क्लियर कट है। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। जी नंबर देखो बेटा, ये वाटर डेंजर प्लान क्लियर कट लिखा हुआ है सारी चीजों में। ए वाटर डेंजर प्लान, नाला, रिवर, लेक, वाटर पोन्ड, water course, drainage, any other water bodies on surface below ground existing up to 200 मीटर बाउंड्री ऑफ द माइन, ये रहता है। ठीक है, दूसरा, द पोजीशन ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड एंड एवरी बोरहोल, शाफ्ट, ड्राइव, क्रॉस कट, स्टेपल पिट, एक्सकेवेशन, एयर पैसेज कनेक्टेड विथ इट। तो साथ ही साथ क्वेश्चन से कोरिलेट करते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है आपका, रिजर्वर, डैम, अदर स्ट्रक्चर, ये सब रहेगा, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि द पोजीशन ऑफ एवरी डाइक, फॉल्ट, अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड अमाउंट ऑफ डायरेक्शन इज टू एज वेल हेड। ठीक है, तो मतलब आपका द सी ऑप्शन भी सही है, द पोजीशन ऑफ डाइक, एवरी डाइक, फॉल्ट, अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, बी सी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लेवल टेकन इन वर्किंग बिलो ग्राउंड एट इजिली आइडेंटिफिकेबल पॉइंट सफिशिएंट इन नंबर्स to allow the construction of section or along all drives, main headings and haulage roadways। ठीक है, हेडिंग्स एंड हॉलेज रोडवेज को भी दिखाया जाएगा, तो मतलब डी ऑप्शन भी सही है, एवरी हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवेज को दिखाया जाएगा वाटर डेंजर प्लान में। उदित सिंह का क्या कहना है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, लेवल टेकन इन वर्किंग बिलो ग्राउंड at easily identifiable points sufficient in numbers to allow the construction of section along all drives, main headings and haulage roadways। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आपका ये लाइन जो बोल रहा है ना, ये हेडिंग्स और हॉलेज रोडवेज को दिखाने के लिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि लेवल टेकन इन वर्किंग बिलो ग्राउंड एट इजिली आइडेंटिफिकेबल पॉइंट सफिशिएंट इन number to allow the construction of section along all drives, main headings and haulage। देखिए, ये एक्चुअल में आपको ना लेवल्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है आपका, ए और डी, डी आपका नहीं होगा, ए और डी नहीं है बेटा। वो एक्चुअल में ट्रैवलिंग रोडवेज या हॉलेज की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था ये, मैं जो थोड़ा सा मैं भी घूम गया, ये क्वेश्चन अच्छा था बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज्यादा, ये कॉन्सेप्ट बना के ले गया। रेगुलेशन, ये बिल्कुल सुनिए, ये आपका जो है ना, ये एक्चुअल में जो ये आपका ए नंबर पंपिंग स्टेशन और टेलीफोन स्टेशन नहीं दिखाया जाता, और आपका
एवरी हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवे, इसको भी नहीं दिखाया जाता। बाकी आपका बी, सी और ई सही ऑप्शन है। इसका मतलब जो इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का सी इज द राइट आंसर, क्योंकि रेगुलेशन में कौन था इसमें, रोहन रॉक। क्वेश्चन पूरा हिला डाला ना, बिल्कुल हिला डाला बेटा। देखिए एक्चुअल में आपका जो क्वेश्चन नंबर ये था पॉइंट नंबर 4, ठीक है, ये 4 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है, जनरली मैंने भी गलती कर दी, मेन हीडिंग्स एंड हॉलेज रोडवेज, लेकिन ये हॉलेज रोडवेज की बात नहीं कर रहा है, पहली बात समझिए, ये लेवल्स की बात कर रहा है, जो लेवल टेकन इन वर्किंग, जो अपन लेवल सेट किए है ना, जिस लेवल पे हमारा अंडरग्राउंड खुला है, उस लेवल को अपने को उसमें दिखाना है कि इस लेवल से रेस्पेक्ट में एक लेवल हम सेट करेंगे अंडरग्राउंड में, एक लेवल सेट करने के बाद इस लेवल के रेस्पेक्ट में हमने सारे के सारे हॉलेज रोडवेज, सारे के सारे हेडिंग्स और सारे के सारे ड्राइव चलाए हैं, तो वो जो लेवल है ना, उस लेवल को अपने को प्लान में शो करना है, ना कि हॉलेज रोडवेज और मेन हेडिंग्स को शो करना है। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि आपका इस जो सही ऑप्शन है ये सी है, बी सी ई, ये तीनों चीजें दिखाई जाती हैं, और जो आपका नहीं दिखाया जाता, तो एक प्लान याद रखिएगा कि वाटर डेंजर प्लान में पंपिंग स्टेशन और हॉलेज रास्ता या ट्रेवलिंग रास्ते को नहीं दिखाया जाता। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अजय कुमार जी बोल रहे हैं कि सर एक बार और समझाइए। देखिए ट्रेवलिंग रोड का जो लेवल पॉइंट है ना, लेवल हेडिंग जो हॉलेज रास्ता जिसके रेस्पेक्ट में प्लॉट किया गया है, उस लेवल पॉइंट्स को शो करने की बात कर रहा है। जैसे अपन मान लीजिए, जैसे कि हमारा ये वाला हम अंडरग्राउंड में इंक्लाइन उतार दिए, ठीक है, अब यहाँ से हम कोयले में ड्राइव चालू कर दिए, इंक्लाइन उतारने के बाद यहाँ से अपना ड्राइव चालू हो गया, अपन यहाँ पास मोहाड़े में पहुंच गए, इसको हटा दीजिए, यहाँ से हमने यहाँ अंदर घुसना चालू हो गया। तो आप यहाँ पास जो लेवल सेट करेंगे ना, एक लेवल सेट करेंगे, इस लेवल के अकॉर्डिंग आप सारा का सारा गैलरी चलाएंगे, सारा का सारा रोडवेज जो भी ड्राइव करेंगे, ठीक है, इसके बाद इस लेवल पॉइंट को, ये जो लेवल पॉइंट है, तो क्या कहा जाता है कि 1 किलोमीटर के बाद, ऐसा मानते हैं, वैसे तो अगर सही रखना है तो 500 मीटर पे ही लेवल चेक किया जाता है। अरे यार सॉरी, जब आप गैलरी चलाते हैं तो बीच बीच में सर्वे वाला होता है ना, चेक लाइन बनाता है, सर्वे लाइन, जो दो चार लाइन है, चेक लाइन, सर्वे लाइन, क्या क्या होता है, तो अभी तो उसे इस लेवल पॉइंट को यहाँ से उठाकर फिर चेक करके फिर एक जगह पे रखा जाता है। मान लीजिए इसे एक, मान लीजिए हमने ये सोचा कि हमने 500 मीटर के बाद फिर इस लेवल को, अरे यार बार बार, इस लेवल को उठा करके, लेवल पॉइंट को उठा करके यहाँ पास रख दिया, फिर इस लेवल पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमने एक और इधर इधर ड्राइव चालू कर दी, फिर 500 मीटर के बाद फिर हमने इस लेवल पॉइंट को उठा के यहाँ लेवल रख दिया, और इसके रेस्पेक्ट में हमने, क्यों, इससे हमारा जो गैलरी है वो नीचे, देखिए ऊपर के लिए वो तो हम चेक लाइन देखते हैं, वैसे ही नीचे में हम लेवल देखते हुए चलते हैं ना, कि हमारा जो गैलरी का रोडवे है वो सीधा चल रहा है और समान लेवल पे है। मान लीजिए अगर हम लेवल नहीं चेक करेंगे तो हमारा अंडुलेटिंग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कहीं ऊपर चढ़ गया, कभी नीचे आ गया, कभी, तो सीधा हमको बनाने के लिए लेवल चेक करना रहेगा। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे, जब हम गाड़ी चलाते हैं, रोड पे रहते हैं, तो वहां पास क्या होता है कि कई बार रोड के किनारे में कुछ काम करते रहते हैं सर्वे वाले, तो हमको लगता है कब फालतू का काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कैमरे से कुछ देख रहे हैं, लड़की तार तार रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक्चुअल में लेवल चेक करते हैं रोड का, कि सब लेवल समान चल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं कहीं ज्यादा गिट्टी सीमेंट और रेता भर कर वो ऊपर कर दिया हो, कहीं नीचे हो जाए, जिससे गाड़ी चलेगा तो गाड़ी के अंदर जो बैठे रहेगा आदमी तो ऐसे ऐसे होगा ना, ऊपर नीचे सीट के ऊपर झुटकेगा, तो भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले को तो मजा आएगा, बाकी लोगों को तो नहीं आएगा, तो वो उस हिसाब से सोच के चलना पड़ता है। 500 मीटर पर चेक सर्वे होता है ना, ये बात है, इसलिए लेवल चेक कर, तो वो जो लेवल पॉइंट है, तो जो चौथा नंबर पॉइंट है उसको समझ रहे हैं ना, कि लेवल को वहां पर रखा जा रहा है, कि लेवल टेकन इन वर्किंग बिलो ग्राउंड एट इजिली आइडेंटिफिकेबल पॉइंट्स, देखिए इजिली आइडेंटिफिकेबल पॉइंट्स, ठीक, सफिशियंट इन नंबर्स टू अलाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्शन, ठीक है,
along all ड्राइव, जितने भी आप ड्राइव खोद रहे हैं, मेन हेडिंग चला रहे हैं, हॉलेज चला रहे हैं, तो जो लेवल पॉइंट्स है उसको शो करना है, ना कि पूरा का पूरा हॉलेज रोडवे दिखाना है। इस बात को याद रखिएगा। आपका हॉलेज रोडवे वेंटिलेशन के उसमें वेंटिलेशन प्लान में दिखाया जाएगा। समझ में आ गया सबको? रोहन रॉक ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था बेटा। स्मूथ रोड में अच्छा रहता है चलने में, देखे ही हैं हाईवे में नितिन गडकरी जी हमारे यहाँ के इतने बढ़िया नेता हैं। चले आगे बढ़े अब। कोई कंफ्यूजन? रोहन रॉक कहाँ गए? रोहन रॉक बड़ा कॉन्फिडेंस में थे। रोहन रॉक जी, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस से बड़ा छोटा सा अंतर होता है, जाने? तो जितना कॉन्फिडेंस से आप ये बात बोल रहे थे कि सर डी ही होगा, डी होगा, तो आप प्रूफ रख दिया आपके सामने। आपको दिक्कत है? आगे बढ़े आप, विपुल कुमार जी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यस सर, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। 60 मीटर, इसमें किसी कुछ डाउट है तो बोलो भाई। द आउटलाइन ऑफ ऑल वाटर लॉग। नहीं सर, हमको डाउट नहीं है, हमको डाउट डाटा के क्वेश्चन में होता नहीं सर, हम तो सपने में भी डाटा के क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। डाटा तो हम रखते ही आ रहे हैं, क्या है। रोहन रॉक बोल रहे हैं सर मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ, आप बोले तो अभी सब्सिडेंस के कॉर्नर से जंप मार दूँ। नहीं बेटा, मरने के लिए माइनिंग के क्यों बर्बाद करोगे? कोई पहाड़ देखो, वहां ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 44, इन्वर्टर डेंजर प्लान वार्निंग लाइन, देखिए बहुत ही बार पूछा गया है। सेल बी सोन विद इन ए डिस्टेंस मीटर एंड स्टेचुरी रेस्ट्रिक्शन लाइन सोल विद इन ए डिस्टेंस ऑफ मीटर फ्रॉम द वाटर बॉडी। विवेक पांडे कौन है बेटा? ये विवेक पांडे, विवेक पांडे ने ए बोला है। विवेक पांडे जी, आपने क्या सोच के ए बोला है? रवि कंवर भी ए बोल रहे हैं। रवि कंवर और विवेक पांडे। रवि कंवर और विवेक पांडे ने ए बोला है। ठीक है, अच्छा, एक महिपाल सिंह है जिन्होंने डी भी बोला है। संतोष मुर्मू ने सी बोला है। संतोष मुर्मू जो हैं, संतोष मुर्मू जी हैं, उन्होंने सी बोला है। और संतोष मुर्मू ने सी, अच्छा संतोष मुर्मू ने अब डी बोला है। संतोष मुर्मू ने अब डी बोला है बेटा। इन लोगों के लिए ये बाहुबली में जो कटप्पा रहता है ना, वैसे इन लोगों का बाल छिड़वा दिया जाए तो सही रहेंगे। दाढ़ी बस छोड़े जाए, बाल छिड़वा दे, तब ठीक रहेगा इन लोग के लिए। अरे यार, इतना बस दिमाग में रख लो, मुझे बस इतना बता दो कि वार्निंग लाइन, इतना सोच लो, वार्निंग लाइन और रेस्ट्रिक्शन लाइन, वार्निंग लाइन ज्यादा बड़ी होगी कि रेस्ट्रिक्टेड लाइन ज्यादा बड़ी होगी? मुझे ये भी इतना बता दो, इतना। जिसने जिसने ये बोला ना, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, कि वार्निंग लाइन आपकी 60 मीटर और 120 पे होगी रेस्ट्रिक्शन लाइन, मतलब कि वार्निंग आपको 60 मीटर पे मिलेगा। मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड लाइन मतलब क्या होती है? जहां से आपको आगे ना बढ़ना दिया जाए, मतलब 120 मीटर पर आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, और वार्निंग आपको 60 मीटर पे मिलेगा कि बेटा वहां नहीं जाना है। कि आप जब, एक बार बताइए, जब आप अपने घर पे रहते हैं,
तो पहले सवेरे उठने के बाद जितने लोगों ने ये बोला है ना, ए ऑप्शन बहुत लोगों ने बोला है, ये रवि कंवर और ये कौन थे, रवि कंवर, दूसरा नाम क्या है बेटा, विवेक पांडे जी। तो पहले सवेरे उठते हैं, तो सवेरे आप खाना खाने जाते हैं पहले कि फ्रेश होने जाते हैं? सवेरे काम क्या रहता है, पहले फ्रेश होइएगा फिर खाना खाइएगा ना, एक सीरीज होता है। वैसे ही मुझे एक बार बता दीजिए कि वार्निंग लाइन और रेस्ट्रिक्शन लाइन, मतलब आपने रेस्ट्रिक्शन से मतलब वहां पास जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आपको जाने नहीं दिया जाएगा, मतलब कि 120 मीटर में आपको बोला जाएगा भाई अब इसके आगे नहीं जाना है, और 60 मीटर में आपको बोलेगा भाई यहाँ वार्निंग है, या ये वार्निंग हो गया, कि पहले 120 मीटर पे आपको वार्निंग दे देगा कि भैया अब जो काम है आप ज्यादा सेफ्टी कैजुअल हो जाइए, और 60 मीटर में आपको बोल देगा भाई इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। ये होगा ना कि उल्टा हो जाएगा, वार्निंग पहले दी जाती है, बाद में आपको, पहले आपको क्या है, कोई भी होगा डराएगा धमकाएगा, ए भैया ये घर के आगे मत आना, यहाँ पास हमारी बहन रहती है, ठीक है, तब तो आप है कि पहले ही मना कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे थोड़ा सोच समझ के जवाब दो यार, कम से कम ये तो देखो कि वार्निंग लाइन और रेस्ट्रिक्शन लाइन इतना भी देख लेते तो कम से कम ये सारे ऑप्शन देखिए, सिर्फ इतना देख लेने से आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता, ये भी ऑप्शन गलत होता, ये भी गलत होता, और लास्ट में ये मान लीजिए डाटा नहीं भी रहता है, अगर डाटा आपको नहीं भी रटाया है तो भी आप ई ऑप्शन मार सकते हैं, सिर्फ आपको ये पता हो कि वार्निंग लाइन क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन लाइन क्या होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। स्टेचुरी रेस्ट्रिक्शन लाइन शैल बी शोन इन द प्लान विद इन ए डिस्टेंस ऑफ एनी बॉडी, बोलो बेटा। 45 नंबर क्वेश्चन देखो। चलिए, ये अभी घिसा पिटा सवाल था, वो ऊपर ही देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखो। 46 अच्छा क्वेश्चन है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ के बहुत ही आराम से जवाब देना। ये सारी चीज मैंने ही पढ़ाया है, ये सर्वे की इन चीजों को, रेस्ट्रिक्शन लाइन, स्टेचुरी लाइन, वाटर डेंजर प्लान, ये आपका बर्न होल ड्रिलिंग, ये सारा चीज मैंने ही क्लास लिया है, सोच समझ के आप लोग जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 46 को। बड़ा बड़ा ही ये इतना, इसमें क्या है, ग्रीन लाइन वर्स येलो, ग्रीन लाइन वर्स ग्रीन, ग्रीन लाइन वर्स ग्रीन, ग्रीन लाइन वर्स येलो। आपसे क्या पूछ रहा, वार्निंग लाइन, स्टेचुरी, रेस्ट्रिक्टेड लाइन। प्रकाश कुमार महतो, संतोष मुर्मू, साकेत सिंधे, जयराज ने बी बोला है, अजीत कुमार दास ने बी बोला है, ठीक है। इसका आंसर जो एक्चुअल जो आंसर है, एक बार देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जो जितना याद है, जो मैंने तो आंसर जो देखा नहीं है, वार्निंग लाइन जो होती है वह ग्रीन लाइन वर्स ग्रीन होती है, और जो स्टेचुरी लाइन होती है वह ग्रीन लाइन वर्स येलो होती है। बी इसका जो है सही आंसर है। इसका, इसको देखो बेटा, ये आपका मिलेगा, बी होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। रोहन रॉक दोबारा दोबारा देखो ए बोल रहे हैं, बी जो है सही आंसर है। प्रिंस कुमार ने बी बोला है, और दीप बोल रहे नो सर। चलिए,
एक काम करते हैं, सीएमआर में तो ये चीजें हैं, सीएमआर फिर से आ जाते हैं। सीएमआर में कहाँ पास मिलेगा ये? सर सर्कुलर में है ये तो। रोहन रॉक बोल रहे हैं सर, सर्कुलर में है सर। सर्कुलर की क्लास भी तो मैंने ही ली है यार। ये किस सेक्शन में मिलेगा? चलिए रुकिए, इसका आंसर देखना जरूरी है कि रोहन, क्योंकि आज हमारे बीच में एक लड़का नहीं रहेगा। आज हमारे बीच में एक लड़का नहीं रहेगा जिसका नाम रोहन है। आज उसकी मृत्यु संभव है मेरे हिसाब से। देखिए, मेरे हिसाब अकॉर्डिंग टू मी बी इज द राइट आंसर, लेकिन फिर भी अपन क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ये अपने को सर्कुलर में मिलेगा, ठीक है। सर डंपर में ओबी डंप कर रहा है, उसके नीचे खड़े हो जाएंगे। चलो ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट रुको, तुमको जीवन का दान तो मैं नहीं दूंगा, तुमको फिक्स है कि तुम आज लास्ट है। रेगुलेशन नंबर ये है, 2 मिनट। सर्कुलर की बुक मैं पास में ही रखा हूँ, ठीक है, तो देख लेते हैं मेरी याददाश्त तेज है या फिर रोहन रॉक की। चलिए, ये सामने आ गया बेटा। देखिए सामने आ गया है, फोटो अभी डाल देता हूँ। वार्निंग लाइन को बोल रहा है ग्रीन वर्ज विथ येलो वार्निंग लाइन, और स्टेशनरी लाइन को बोल रहा है ग्रीन वर्ज विथ ग्रीन। अच्छा चलिए भाई, हमारे बीच में जो रोहन रॉक हैं वो बच गए। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, रोहन रॉक बच गए। सर्कुलर में जो वार्निंग लाइन होता है, ग्रीन लाइन वर्ज विथ येलो, और स्टेशनरी लाइन जो होता है ग्रीन लाइन वर्ज विथ ग्रीन। चलिए, चलिए भाई बच गए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सेपरेट प्लान एंड सेक्शन। अजय कुमार बोल रहे हैं। क्या सर, क्या हो गया अजय? रोहन नहीं और हम भी, अजय, अजय भी बच गए क्या? चलिए, इसका जो आंसर है, याद रखिएगा कि वार्निंग लाइन जो है ग्रीन वर्ज्ड विथ येलो, एंड स्टेचरी लाइन जो है ग्रीन वर्ज्ड विथ ग्रीन, ठीक है। 47 क्वेश्चन देखिए। सेपरेट प्लान एंड सेक्शन एंड वर्किंग ऑफ एवरी सीम और एवरी सेपरेट सेक्शन ऑफ एवरी सीम shall be kept for। क्वेश्चन नंबर 47। चलिए, ये तो ई सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो। Combined plan shall be maintained of all seams which are lying within blank of each other and working of different seam section in shown in different colors। Question number 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर मैं दूंगा 9 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखो बेटा, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 49, द प्लान मेंटेन सेल्स
So surface control lines drawn at vertical interval not exceeding 5 मीटर, 3 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर. प्रकाश, चलिए 5 मीटर, 5 मीटर इंटरवल पे. क्वेश्चन नंबर 50 देखिए. 50 क्वेश्चन नंबर 50 उसी के आगे. The surface control line drawn at interval not exceeding blank in case of mine where there is no working below ground or in case of mine situated in hilly terrain. अगर हिली प्लेस में है या फिर उसके नीचे कोई भी ये नहीं चल रहा है तो आपका कितना होना चाहिए. अगर उसके नीचे कोई भी माइन प्लान नहीं चल रहा है, माइनिंग नहीं चल रही है, या फिर यह हिली जगह पर आपका कोई माइंस है, तो ऐसी जगह पर आपका सरफेस कंट्रोल लाइन कितने कितने दूरी पर होगा. तो रोहन राव क्या बोले? सही बोले अजय, घर जाता हूँ. कहाँ जाना है रोहन? चलिए, ये आप लोगों का बिल्कुल सही है आंसर, डी 10 मीटर. क्या बोल रहे हैं रोहन राव? सही बोले, डंपिंग से नीचे आओ, सही चलेगा. रोहन ये कहाँ, रोहन कहीं काम करते हैं क्या? रोहन कहाँ, कौन सी माइंस में हो रोहन? अजय कुमार भी कहीं काम कर रहे हैं क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. द कंट्रोल लाइन फॉर वाटर डेजर्ट प्लांट हैविंग वर्किंग स्लो बिलो ग्राउंड शैल नॉट एक्सीड 10 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर. ठीक है, कन्वीनियंट टू द सिचुएशन. घर के नीचे मेगा प्रोजेक्ट कौन सा है बेटा? रोहन रॉक कहाँ पास? दीप सी बोल रहे हैं, बाकी ये बोल रहे हैं. हेमंत रोहन सी बोल रहे हैं. दीप प्लांट सोइंग वर्किंग बिलो अंडरग्राउंड. बेटा नीचे आपका काम चल रहा है. कौन है ये? रवि कंवर. किसी का ए, किसी का सी, किसी का रोहन रॉक सी ए. क्वेश्चन नंबर 51 देखो भाई, बताओ. रोहन रॉक सी बोल रहे हैं. द कंटूर इंटरवल फॉर डेंजर प्लान हैविंग वर्किंग बिलो ग्राउंड. बेटा ये तो अभी नॉर्मल सा है. सी इज द राइट आंसर. विवेक पांडे, रोहन रॉक सब सी. हेमंत सूर्यवंशी गलत हो. जिन लोगों ने भी ए बोला है, अतुल शर्मा गलत हो. ये 10 मीटर कब होगा? जब नीचे कोई भी माइंस नहीं चल रही हो या फिर किसी हिली एरिया में होगा बेटा. तो ये तब होगा. यहाँ पास क्या है? नीचे में वर्किंग चल रहा है, हैविंग वर्किंग बिलो ग्राउंड. ये देखिए, अभी आप ऊपर के क्वेश्चन से क्या सीखे हो हेमंत सूर्यवंशी जी? वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि सी इज द राइट आंसर. आपका जो है सेल नॉट एक्सीड 5 मीटर. सी जो है सही आंसर है. जिन लोगों ने भी ए बोला है वह सारे गलत हैं. शालिनी, शालिनी.
आए आया यार, बीच बीच में नेटवर्क चले जा रहा है क्या? क्या हो गया, इतना क्यों परेशान हो? रुको। साकेत शिंदे क्या बोल रहे हैं? शालिनी मैम। अच्छा, आवाज आ रहा था क्या? नहीं यार, वो हो रहा था ना, बीच बीच में नेटवर्क चले जाता है तो मिसेज फिर उसको जाके सही करती है, इसीलिए उसको बोला मैं। चलिए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नेटवर्क नहीं आ रहा था इसलिए मैंने उससे बोला। नहीं, मेरा गया था ना यहाँ से, तुम लोगों का नहीं गया ना, मेरा तो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आ जाओ। एक, रुक जाओ, एक स्टूडेंट ने कुछ भेजा है। चलिए, आपका द स्पॉट लेवल एट ऑट प्लांट्स नॉट मोर देन, क्वेश्चन 52 का आंसर किया। बहुत इसमें कंफ्यूजन क्यों है यार? मुजफ्फर सर ने इतने अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। चलिए, बी इज द राइट आंसर, 150 मीटर। नेक्स्ट देखो, where it is not possible to show the complete boundary of leasehold, the same plan and additional blanks shall be made. Master plan, key plan, cluster plan, block बाउंड्री प्लान। तो इसका प्लान मैं बता दे रहा हूँ, बी की प्लान। क्वेश्चन नंबर 54 देखो। 54 देखो बेटा, वो सही है वो। 54। चलिए, क्या पूछ रहा? वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू शो द कंप्लीट बाउंड्री ऑफ लीज होल्ड द सेम प्लान। जहां पास ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, टू शो द कंप्लीट बाउंड्री ऑफ लीज होल्ड, क्योंकि पूरा का पूरा बाउंड्री लीज होल्ड को शो किया जा सके, तो वहां पास क्या होगा? अनदर प्लान टू बी मेड ऑन द सेल वेयर ऑल बाउंड्रीज कैन बी शोन। एक दूसरा प्लान तैयार किया जाएगा, गूगल मैप का यूज किया जाएगा। मेक द सिमिलर प्लान विथ सेम स्केल एंड पेस्ट, दोनों एक ही चीज लिख दिया है। तो ठीक, और डी ऑप्शन के एन एडिशनल की प्लान शोइंग बाउंड्रीज, तो बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। सभी ने सही जवाब दे रहे, क्या बात है, बहुत पढ़ाई कर लियो लग रहा। An additional plan drawn to a suitable scale when it is not possible to show the complete boundary on a plan shown as, तो इसका तो ऑप्शन पहले ही हो चुका है, बी नहीं होगा बेटा, डी होगा इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग टू मी। एन एडिशनल की प्लान शोइंग, ठीक है। 55 बोलो। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। Question number, the underground plan required to show all features both above and below ground of all adjacent mines are situated within 30 meter, 60 meter, 75 meter, 100 meter। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो ये 60 मीटर, ये मैं बता दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला।
प्लान और सेक्शन, ये अब आपका आ गया इंपॉर्टेंट। यहाँ से पिंटू कुमार हैं साथ में जुड़े हैं। चलिए, पिंटू और जिंटू दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। Where any mine is abandoned, closed, or the working has been discontinued over 60 days, the owner of the mine within 30 days after abandonment or closure, or within 90 days after the discontinuance, the working submit plan and section to be regional inspector, chief inspector, regional and copy to chief inspector, regional inspector, chief inspector and district magistrate. बोलो भाई 57। इसमें सबका मिला जुला सवाल है। सागर का डी है, सौरभ शर्मा डी, पंकज डी, महिपाल का सी, प्रकाश सी आई। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही आंसर है संदीप। संदीप अकॉर्डिंग टू मी इसका तो डी ऑप्शन होना चाहिए बेटा। इसका जो ऑप्शन है रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर, ये तो फिक्स है, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ डीएम में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे। नहीं हेमंत सूर्यवंशी जी, ओनली सीआई नहीं होगा। क्या बोल रहा है कि अगर कोई माइंस एबेंडेंट है, क्लोज है 60 दिनों से लगातार, तो जो उसका 60 से अगर कोई माइंस या तो एबेंडेंट है, ठीक है, या क्लोज हो चुकी है 60 दिनों से ज्यादा, ओवर वो 60 दिनों से ज्यादा के लिए, तो उस माइंस का जो ऑनर होगा, ऑनर ऑफ द माइन विद इन 30 days आफ्टर abandonment or closure or within 90 days after the discontinuance the working submit plan and section, किसको किसको सबमिट किया जाएगा, तो रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तीनों को होगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सर एक बार क्वेश्चन रेगुलेशन देख लीजिए ना। चलिए रेगुलेशन खोलते हैं। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 66 का 1, बिल्कुल क्वेश्चन वही है। रेगुलेशन नंबर 66 खोलते हैं अपन। देखिए रेगुलेशन नंबर 66 खोल लिए हैं। वेयर एनी माइन और सीम और सेक्शन देयर ऑफ abandoned closure or the working thereof has been discontinued over a period 60 days, the person who has honor of the mine time of abandoned closure or discontinuance shall within 30 days after the abandoned, within 90 days after the discontinuance of working in the case submit chief inspector two copies up to date plan section mine or seam or section under clause A and B। ठीक है, सब रेगुलेशन 1 of regulation 65 which shall be bearing the distance of at least shaft and opening of mine tri junction pillars। बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ सीआई होगा। ठीक है, इसका जो है, लेकिन रुक जाइए, संदीप एसटीसी बोल रहे हैं कि रेगुलेशन नंबर 5 देखिए। बेटा रेगुलेशन नंबर 5 जो है वह इसके ये नहीं है, दोनों कंफ्यूज मत हो। प्लान या सेक्शन टू बी सबमिटेड आफ्टर abandoned क्लोजर और डिसकंटिन्यूअस, दोनों का अलग अलग है। रेगुलेशन नंबर 5 जो है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। बेटा ये देखो ये क्या है, रेगुलेशन नंबर 5। रेगुलेशन नंबर 5 किसकी बात कर रहा है, नोटिस की। नोटिस ऑफ abandoned क्लोजर एंड डिसकंटिन्यूअस, नोटिस कितने दिनों में दिया जाएगा इसके बारे में है। प्लान्स और सेक्शन की बात नहीं कर रहा। जो इससे कंफ्यूज है
वो तो मान लीजिए कि अभी टाइम है। देखिए क्या बोल रहा है, फॉर्म मेथड एंड मे चीफ इंस्पेक्टर फॉर द पर्पज द चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टेटिंग द रीजन फॉर दैट अबेंडन क्लोजर डिसकंटिन्यूअस। तो ये नोटिस की बात कर रहा है, यहाँ पर नोटिस की बात नहीं हो रही है। ये कौन है जो बोला था मेरे को? संदीप एसटीसी सर, रेगुलेशन 5 संदीप जी, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रोहन रॉक सर्कुलर में बोला है कि एडवाइजर टू सेंड एएमपी टू आरआई। रोहन एक बात याद कर लो कि आप सिर्फ और सिर्फ सीआई लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो रेगुलेशन में दिया है उस बात को, सर्कुलर समय समय पर चेंज होता रहता है रोहन, ठीक है? तो जो हमारे पास कांस्टेंट चीज है उसको मानिए। अब वो सर्कुलर शायद तक अभी ये 2017 के बाद का अगर कोई सर्कुलर है रोहन, जो सर्कुलर आप जो भी देख रहे हैं वह 2017 के बाद का अगर कोई सर्कुलर है तो उसे भेजिए मुझे। अगर 2017 से पहले का कोई सर्कुलर है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या मार के आएंगे? चीफ इंस्पेक्टर सीआई। ठीक है, सर्कुलर समय समय पर चेंज होते रहते हैं और ये रेगुलेशन आपका 2017 का है। 2017 के बाद का अगर कोई सर्कुलर है जिसमें ऐसा लिखा है रोहन तो मुझे व्हाट्सअप करो। ठीक है, तो आपका जो बी है, बी इज द राइट आंसर। सभी कोई अच्छे से जान लीजिए। ठीक है रोहन, तो कंफ्यूजन क्रिएट अपने लिए मत करो। रोहन ये कंफ्यूजन सर मैंने तो बोला था कि एज पर रेगुलेशन सीआई एज पर सर्कुलर आरआई एंड सीआई। ठीक है, तो आरआई एंड सीआई का कंफ्यूजन ही क्यों रखना रोहन? क्लियर कट रहो सीआई। ज्यादा पढ़ना भी, देखिए ज्यादा पढ़ना भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। अरे बाप रे, बहुत बड़े स्टूडेंट आज हमारे सामने हैं जिन्हें माइनिंग पे एक बड़ा पुरस्कार मिल गया है। स्वयं हमारे बीच में सुनील कुमार नोनिया जी पधार चुके हैं, बाकी सारे काम करने के बाद। उनके लिए पढ़ाई छोड़ के बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुनील कुमार नोनिया जी आ गए हैं, चलिए आप लोगों के लिए। चलिए सुनील कुमार नोनिया जी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 58 का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का सबसे पहले सुनील कुमार नोनिया जवाब देंगे। प्रिंस कुमार की ओर से आ गया है आंसर। चलिए, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, when any mine section seam is abandoned, it is responsibility of the blank to submit two true copies up to date plan to, देखिए, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। सुनील बोल रहे हैं सॉरी सर हमको पता नहीं था। सुनील, जब आपका ध्यान सलमान खान की मूवी देखने में होगा तो आपका ध्यान पढ़ाई पे कैसे हो सकता है? ठीक है, किसी का भाई किसी की जान, आप लोग ये देखते होंगे। बिल्कुल, ऑनर, इसको हम अभी पढ़े हैं कि ऑनर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए बेटा, आपका 60 नंबर। भाई भैया बहुत ही गंदी मूवी है, देखना मत। दीप दीप क्या बोल रहे हैं सर, कैसी है मूवी? बेटा बहुत ही बेकार मूवी है, दुनिया की वाहियात। बेटा मेरे को तो 10 साल हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए डी, डी किसने दिया है आंसर भाई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का डी जिसने दिया है सबका सही जवाब है। चलिए डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
61. Copies of abandoned mine plan submitted to SIM must show blank the bearing and distance of at least one of the mine opening from the junction or revenue pillar or from any other prominent and permanent surface features. पहला, position of every water dam underground, position of auxiliary fence A and B, all of the above. तो बेटा A and B और all of the above दोनों एक ही ऑप्शन हो गए. ठीक है, तो सारा सी और डी दोनों हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द ऑनर और मैनेजर shall submit to the chief inspector of mines the 2 copies up to date plan and section after abandonment of mine, after closing a mine, after discontinuance for a period of 60 days, all of the above. Question number 62. ठीक है, all of the above. Question number 63 देखो बेटा. Who shall provide adequate number of accurate and reliable survey structure for carrying out all survey and leveling work? 5 तारीख को CCL का एग्जाम है ना, तो पहले आंसर सुनील कुमार नोनिया को देने दीजिए. Who shall provide adequate number of accurate and reliable survey instrument for carrying out all survey and leveling work? जो कौन प्रोवाइड कराएगा भाई? मैनेजर, सर्वेयर, ऑनर एजेंट, नॉमिनेटेड ऑनर, नन ऑफ देम. क्वेश्चन नंबर 63. सागर, ऑनर, साकेत, सब ने सी. सर थोड़ा जूम आउट कीजिए, थोड़ा जूम आउट कर दें. ठीक है. अब सुनील कुमार नोनिया लिखे मैनेजर. सुनील कुमार नोनिया के लिए भाई तालियां बजाइए. सुनील कुमार नोनिया ने जवाब दिया है भाई MGR. MGR शॉर्ट फॉर्म में प्यार से मैनेजर को MGR बोलते हैं. बहुत बढ़िया बेटा. एज ए गर्लफ्रेंड की तरह देखते हैं वह मैनेजर को, बहुत अच्छी बात है ये. सुनील कुमार नोनिया ने मैनेजर को MGR लिखा है बेटा, एज ए गर्लफ्रेंड के तौर पे देखते हैं वो, जैसे रहते ना तो जानू, स्वीटू, इस टाइप का, तो वैसे ही वो मैनेजर को भी जानू, स्वीटू करके बोलते हैं. बहुत बढ़िया. रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो अच्छा ही है. मैनेजर को मंगू, हाँ ये सब नाम भी दे सकते हैं. तो पहली बात तो, और देखिए सुनील कुमार नोनिया जी ने पहली बात तो आंसर गलत बताया, उससे मुझे दिक्कत नहीं है. आंसर तो मैं भी बताऊंगा आप लोगों को सही क्या है, लेकिन जो इतना अच्छा नाम दिया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे. ये जो सही आंसर है उसका जो ऑनर और एजेंट होता है. देखिए एक चीज हमेशा, आप लोग अभी माइंस के बाहर हैं, एक बात याद रखिएगा, वर्किंग से रिलेटेड सारा का सारा चीज मैनेजर देखता है, और सामान प्रोवाइड करना, कैंटीन देखना, वाटर बोतल देना, तौलिया गमछा बांटना, ये सब काम ऑनर और एजेंट का होता है. तो एजेंट कौन होता है बेटा? एजेंट हो गया आपका सबरिया मैनेजर, हो गया GM, हो गया, ये सब एजेंट होते हैं. एक मैनेजर हो गया, ठीक है, एक मैनेजर हो गया, इसके बाद सबरिया मैनेजर, GM, ये सब एजेंट है. और ऑनर कौन हो गया? ऑनर हो गया DT. हर कंपनी जैसे DT WCL, ठीक है, DT NCL, DT आपका SECL, ये सब आपके क्या होगा? ये सब आपके होगा डायरेक्टर टेक्निकल, ये सब ऑनर होगा. तो ये बात याद रखिएगा, ऑनर और एजेंट. ठीक है. सौरभ शर्मा, इतना बोलने के बाद भी सौरभ शर्मा ने मैनेजर बोला है, क्या सोच के बोला? भगवान मान लिखा है. CMD ऑनर नहीं होता पहली बात तो, वो मैनेजिंग कम डायरेक्टर होता है. ठीक है, वह डायरेक्टर होता है डीप, वह ऑनर नहीं होता.
चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। इसका जवाब भी सुनील को देने दीजिए, क्योंकि सुनील का सीसीएल का पेपर है, पहले उसका तैयारी जरूरी है। उसका सिलेक्शन हो गया तो मैं ये मान लूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 64। डी विपुल कुमार ने डी बोला, प्रिंस कुमार ने, रोहन रॉक ने, पंकज कुमार ने ए बोला है। अच्छा चलिए, विपुल कुमार ने डी, डी पिंटू, पंकज, विवेक पांडे ने सी बोला है। देखो भाई, अभी तक सुनील का जवाब नहीं आया। विवेक पांडे करके हैं, उन्होंने सी बोला है। सुनील आंसर नहीं दे रहा, विवेक पांडे ने सी बोला है। चलिए कोई नहीं, इसका जो सही जवाब है पंकज कुमार डी होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह डी है बेटा, एज पर स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। सुनील कुमार का अभी आया मैन्युफैक्चरर मेरे बोलने के बाद। ठीक है, सुनील का डी ऑप्शन है, डी बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि जो सर्वे का जो भी इंस्ट्रूमेंट है वह मैन्युफैक्चरर के द्वारा, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप माइंस पे लगाए जा रहे हैं वह मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही इसकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डाल दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले स्पेसिफाइड था रेगुलेशन 1957 में, लेकिन 2017 में इन चीजों को स्पेसिफाइड कर दिया गया है। सुनील ने आंसर दिया है, लेकिन मेरे बोलने के बाद, मेरे आंसर देने के बाद, तो इसे नहीं माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखो बेटा। At every mine management for flat storage should mandatorily be provided for surface plan, underground plan, ventilation plan, dust assembly plan, all of the above. 65। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ई, फ्लैट स्टोरेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 बताओ। क्वेश्चन नंबर 67 बताइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 67 बेटा। ये क्या लिखे हैं? SVR। देखो भाई, सुनील कुमार नोनिया ने क्वेश्चन नंबर 66 का तो मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, उसका आंसर मत दीजिए। लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग ने आंसर दिया है, सब ने बी ऑप्शन बोला है। लेकिन सुनील कुमार नोनिया ने सर्वेयर को भी नया नाम दिया है। सर्वेयर का नया नाम है SVR। सर्वेयर का नया नाम दिया है, सर्वेयर बोलने में ज्यादा एनर्जी लगता है, इसलिए SVR। चलो क्वेश्चन नंबर 67 देखो। Owner, agent and manager shall ensure that plan and section of the mine are accurate at least once in 3 years before commencing extraction of reduction of pillar. Once a mine and its part is reopened, when there is change in ownership of the mine, B, C and D। ठीक है, इसका ऑप्शन बी, सी और डी सही है, तो इसकी इज द राइट आंसर। एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर ये गलत बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 तक करेंगे आज, फिर बाकी कल करेंगे। अंडरग्राउंड कोल बैरियर सोन इन प्लान हैविंग कलर। अंडरग्राउंड कोल बैरियर सोन इन प्लान हैविंग कलर,
रेड ग्रीन ब्लू बर्न सीनियर। सागर को क्लास नहीं दिख रही है, आँख खराब हुआ है लगता है उनका। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। विच कलर is used to represent symbol for underground coal barriers in plan and section? Question 69। अच्छा क्वेश्चन है। विच कलर इज यूज फॉर रिप्रेजेंट सिंबल ऑफ अंडरग्राउंड कोल बैरियर्स इन प्लान एंड सेक्शन? कौन सा कलर शो किया जाता है? रेड ग्रीन ब्लू ब्लू एंड बोथ ए एंड बी। हेमंत सूर्यवंशी जी क्या बोल रहे हैं कि नो इंटरनेट लिखा हुआ आ रहा है। हेमंत सूर्यवंशी, सागर भी लग रहा है बाहर गया, बाकी लोगों को दिख रहा है बेटा, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? सागर बोल रहे हैं सर ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। सागर ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्लास तो अच्छी खासी चल रही है, क्लास में सब कुछ शो हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69। सब सही हो रहा ना? तो ये सब ठीक चल रहा है। चलिए, सागर का मोबाइल खराब है, सस्ता मोबाइल से यही होता है। सस्ता मोबाइल मत लो सागर, चाइना वाला मत लिया करो, एप्पल का रखो। चलिए, 69 का बी बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। डाइक और अदर institutions shown in plan with a solid line is in which color? Red, green, blue, burnt sonia, burnt सीनिया, जॉन सीनिया। सीनिया लिखा है बेटा, जॉन सीनिया लिखा है, जॉन सीना। तो रेड कलर ब्लू बर्न सीना। क्या बोल रहे हैं? एक लड़के ने बोला है, सुनील कुमार नोनिया जी बोल रहे हैं कि सर सबके पास नहीं है। बेटा मेरे पास है, तो भी मैं रेडमी का वो 7A आता है ना, उसको चला रहा हूँ। ठीक है, तो जॉब होना और नहीं होने से शौक जो होता है ना, उससे कोई मतलब नहीं होता। शौक अपनी जगह है, और पैसे का नहीं होना या होना ये अपनी जगह है। ठीक है, तो शौक को आप पैसे से मत पिलाइए। आ गया सागर, सस्ता मोबाइल मत चलाओ ना, थोड़ा महंगा खरीद लो। जॉब के बाद तो और शौक मर जाएंगे, आप कहीं घूमने नहीं जा सकते। लद्दाख और ये कश्मीर जो घूमने वाले हैं ना, बाइक में लेके घूमते हैं, ऐसे अकेले बुलेट लेके चलते हैं, तो वो सब तो और नहीं हो पाएगा। और सागर तुम आने वाले थे उमरेड, आज तक आ ही रहे हो, कब से मेरे को बोल रहे हो सर आऊंगा आऊंगा, और आज तक आए नहीं। क्वेश्चन नंबर 71। इनटेक एयर एंड रिटर्न एयरवेज सेल शो इन प्लान ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक कलर रेस्पेक्टिवली। बताओ भाई, इनटेक एयर एंड रिटर्न एयरवे प्लान में किस तरह से शो किया जाता है? 71 का बोलो भाई, क्वेश्चन 71। अजय कुमार बी, विवेक पांडे, सुनील कुमार बी, बिल्कुल ब्लू एंड रेड से। ठीक है, जो इनटेक एयर है वह ब्लू से, और रिटर्न एयरवे रेड से, इस बात को याद रखिए। मैच द कॉलम 72, अच्छा क्वेश्चन है। मैच द कॉलम, ड्रिफ्ट किस कलर से, इनटेक किस कलर से, और आपका वाटर डैम कैसे, डाइक कैसे शो होगा, किस किस कलर से, बताओ भाई।
कोई क्वेश्चन 72 बेटा। देखिए इनटेक एयरवे, इनटेक एयरवे अभी अभी हम देखे हैं कि ब्लू से दिखाई देगा, क्यू का 2 होगा। ठीक है, या तो ए ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, या तो ए ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। लेकिन अगला पहला जवाब एकदम क्लियर है। अगर आपका सबको नहीं पता सब कुछ का, तो जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ क्लियर करें। इसके बाद क्या है, वाटर डैम। वाटर डैम ये क्या है, खतरे की जगह है, तो इसे रेड से शो किया जाता है। तो आर का 4 के साथ, क्यू का 2 के साथ, तो आर का 4 के साथ, क्यू का 2 के साथ, तो इसमें ए और डी दोनों सही हो गए। अब क्या बच गया, पी और एस, मतलब डाइक और ड्रिफ्ट। तो आपका जो डाइक है, ठीक है, डाइक का जो है वो आपका ग्रीन से दिखाया जाता है, और जो ड्रिफ्ट एक ड्रिफ्ट जो है वह दिखाया जाता है बर्न जॉन सीना से। देखिए बर्न सीनिया से अच्छा है, ड्रिफ्ट को याद करके रखिए जॉन सीना, इससे सब वाकिफ होंगे। वाटर डैम रेट से, तो इसका मतलब है सही आंसर जो है वह डी होगा। डी इज द राइट आंसर। ये कौन है, साकेत शिंदे जो हैं, दूसरा ही नाम ले रहे हैं। ऑफसेट प्लान, इस बारे में हम कल बात किए थे। ऑफसेट प्लान शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन स्केल हैवी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ऑफसेट प्लान के बारे में बोलो भाई, कितना होगा, कल ही मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, 500/1। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। ठीक है, 75 क्वेश्चन करेंगे, 75 तक महिपाल जी, उसके बाद लास्ट। सुनील का आंसर आ गया, सुनील ने क्या दिया, डी ऑप्शन दिया। चलिए सुनील ने अगर डी दिया 74 का, बेटा ये पहले देख लीजिए, ऑल एग्जिस्टिंग वर्किंग बिनेथ द सरफेस फीचर्स विद इन डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर इन केस ऑफ परमिशन ग्रांटेड अंडर रेगुलेशन 119। भैया 119 रेगुलेशन नंबर क्या, कुछ पहले ये बता दो। रेगुलेशन 119 क्या है मुझे बताइए, और रेगुलेशन 149 क्या है, दोनों का आंसर बताओ भाई। रेगुलेशन 119 क्या है और रेगुलेशन 149 क्या है। ठीक है, तो रेगुलेशन 119 क्या है, वर्किंग वर्किंग नियर, वर्किंग अंडर रेलवेज एंड रोडवेज, वर्किंग अंडर रेलवेज एंड रोडवेज। ठीक है, और आपका रेगुलेशन 149 क्या है बेटा, ये बताइए। ठीक है, तो रेगुलेशन आपका 149 है, डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर। ठीक है, डेंजर फ्रॉम, देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन वहां पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए क्या जाता है, सरफेस वाटर क्या कहते हैं, ये 15 मीटर का डाटा तो सही रखेंगे, लेकिन रेगुलेशन चेंज कर देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी घुमाया जा सकता है कि 15 मीटर का डाटा सही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि डाटा जनरली याद होता है,
और रेगुलेशन में आप नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो वैसे ये 45 मीटर का डाटा सही रखा जाएगा, ये रेगुलेशन चेंज कर दिया जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से रखिए, बाकी तो चीज़ें आपको पता है। क्वेश्चन आंसर राउंड में ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। सुनील कुमार नोनिया की तैयारी अच्छी खासी है और मैं पक्का बता रहा हूँ कि सीसीएल का एग्जाम उनका पक्का निकल के आएगा। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। चेक सर्वे शैल बी डन व्हेन वर्किंग हैज अप्रोच्ड from water body and check of surveyor other than the one normally making survey of the colliery। 60 मीटर, 75 मीटर, 120 मीटर, 150 मीटर। चेक सर्वे की बात हो रही ना, याद रखिएगा, चेक सर्वे की बात हो रही है। ठीक है, चेक सर्वे लाइन आप सब जानते हैं 120 मीटर, 120 मीटर, बिल्कुल सही जवाब। आप सभी ने सही जवाब दिया है, उसके लिए तालियां। सुनील कुमार नोनिया जी का भी तैयारी अच्छा खासा है। सुनील, 5 तारीख को एग्जाम है, लेकिन फिर भी तैयारी लास्ट तक लगे रहना है, छोड़ना नहीं आपको। चलिए